कभी सुना है that I had my brother clean my room। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि मेरे भाई ने खुशी से सफाई की है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैंने उससे काम करवाया है, और ये असली पावर होता है कॉजेटिव वर्ब्स का। तो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द कॉजेटिव वर्ब्स। पार्ट 1 में हमने गेट और मेक के बारे में सारी चीजें सीखी थी कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द पार्ट 2 जिसमें हम हैव और लेट का इस्तेमाल सीखेंगे पूरा अच्छे से, बेसिक से, कैसे यूज करते हैं और कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है दैट हैव का नेक्स्ट जो पॉजिटिव वर्ब है वो है हमारा हैव। हैव का यूज हम करते कैसे हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी से कुछ करवाना हो आपको, या फिर आपने काम की जिम्मेदारी दी है किसी को, ओके, कि आपको ये काम करवाना है, आपको वहां उसे भिजवाना है, आपको आपका बैग जो है वो धुलवाना है, तो कुछ भी ऐसा काम जो आप करवाना चाहते हो या आपको करवाना है, तो ये भी आपको एज अ वर्ब ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब की तरह आपको इसका इस्तेमाल करना है। ओके, तो हैव का दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो जब हम नाम लेते हैं किसी पर्सन का, यानी उससे, उन्हें, उसका, हमें, मतलब किसी को उससे करवाया है हमने, यानी किसी से कोई काम करवाया है। और दूसरा होता है कोई चीज, सिर्फ और सिर्फ हमने नाम लिया है कि मैंने गाड़ी धुलवाई है, ओके, मैंने मेंशन नहीं किया कि मैंने किससे काम करवाया है। तो दो तरीके, पहला जब हम मेंशन करते हैं कि हमने काम किससे करवाया है, हमने काम किससे करवाया है, और दूसरा हमने क्या करवाया है। ओके, लाइक गाड़ी धुलवाई है, कपड़े सिलवाए हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें हम नाम मेंशन नहीं करते। तो दो तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है हैव के साथ आप उस पर्सन का नाम या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। जैसे ही का बन जाता है हिम, ही का हिम हमने पिछले वीडियो में सीखा था, ही का हिम, शी का हर, ओके, और दे का देम, और यू का यू ही रहता है, वी का अस बन जाता है, और इट का इट रहता है। ठीक है, तो ये यूज हो गए। अब यही आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड इसके बाद जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर। और दूसरा, अगर आप सेंटेंस में ये नहीं बता रहे हो कि किससे करवा रहे हो, तो ध्यान रखिए हैव के साथ ऑब्जेक्ट और फिर V3 का यूज होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव और फिर कोई पर्सन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन V1। लेकिन अगर आपने पर्सन का इस्तेमाल नहीं किया है, पर्सन बताया नहीं है किससे करवाया है, तो हैव के साथ ऑब्जेक्ट और V3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं उससे काम करवाता हूं, देखिए अब मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि मैं उससे करवाता हूं। ओके, तो आई हैव और फिर पर्सन यानी ही, तो ही का क्या बन जाता है हिम, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू, वी का अस, और इट का इट, और आई का बन जाता है मी। तो ऐसे ही आई हैव हिम डू द वर्क, आई हैव हिम डू यानी V1, तो डू द वर्क, मैं उससे काम करवाता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, टीचर ने सभी बच्चों से कंप्लीट करवाया है, यानी नाम मेंशन कर दिया है, किससे करवाया है, स्टूडेंट से करवाया है। तो टीचर हैड, अब ये पास्ट है इसलिए हैव का सेकंड फॉर्म आया है, हैड द स्टूडेंट्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आपको इसको एज अ वर्ब यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा, इस हैव और V1 को एज अ वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है तो हैव का सेकंड फॉर्म करिए, थर्ड फॉर्म यूज करना है तो थर्ड फॉर्म भी हैव का हैड ही होता है। आई होप ये क्लियर हो। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मैंने उससे फोन चार्ज करवाया, अब दूसरा यूज देखते हैं इसका। तो स्ट्रक्चर आपको पता चली गया होगा, हैव के साथ कोई भी चीज और फिर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैं अपने बाल कटवाता हूं, तो आई हैव, अब क्या कटवाता हूं, बाल, तो आई हैव माई हेयर कट। उसने कार रिपेयर करवाई, अब ये नहीं बताया है किससे करवाया है, तो शी अब हैव हर कार रिपेयर्ड। अब हैव यहाँ पर पास्ट का है तो इसलिए हमने हैड का इस्तेमाल किया, सेकंड फॉर्म। तो शी हैड हर कार रिपेयर्ड, क्योंकि जो जिस टेंस का ये है ना, जिस टेंस का ये सेंटेंस है उसका होता है रूल सब्जेक्ट के साथ V2 एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, शी, और हमें क्या यूज करना है, हैव थिंग और V3। तो यहाँ पर V2 इस वाले वर्ब का चेंज होगा, यानी हैव की जगह हम क्या लिखेंगे, हैड हर कार रिपेयर्ड, शी
had her car repaired। आई होप ये क्लियर हो गया हो, आई होप ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। नाउ कम टू, और अगर ये प्रेजेंट में ही शी इट नेम होगा ना तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही हैज हिज कार रिपेयर्ड, ओके, या वो करवाता है, ऐसा कुछ भी। तो नाउ कम टू द सेकंड, अब हम आते हैं लेट का। लेट को कैसे एज अ पॉजिटिव हम इस्तेमाल करते हैं जब भी आप कभी भी किसी को काम करने देते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं उसे ना पार्टी करने देता हूँ, वो मुझे सोने देता है, वो मुझे ना चॉकलेट्स खाने देता है, यानी कभी भी जब हम किसी को अलाउ करते हैं, ठीक है, कि आप ये कर लो, यानी करने दो, उन्हें जाने दो, बोलने दो, देखने दो, उठने दो, बैठने दो, लेटने दो, फ्रिज खोलने दो, काम करने दो, लिखने दो, कुछ भी काम करने देना, कुछ भी काम करने देना। आई होप ये समझ में आए, कुछ भी काम करने देना। ओके, नेक्स्ट इज, देखते हैं स्ट्रक्चर इसका लेट के साथ पर्सन, जैसे ही का हिम, दे का देम, वी का अस, हम हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और हमने क्लियर कर लिया है कि आई की जगह क्या होगा मी, यू की जगह क्या होगा यू, दे की जगह क्या होगा देम, ओके, वी की जगह क्या होगा अस, और ही की जगह क्या होगा हिम, और शी की जगह क्या होगा हर, शी की जगह हर, और इट की जगह इट। तो आई होप ये क्लियर हो, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है, तो ये यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और फिर V1, जैसे वो मुझे जाने देता है या मैं उसे जाने देता हूँ, तो मैं यानी आई लेट हिम गो, मैं उसे जाने देता हूँ, मैं आई लेट हिम गो। ही डिडंट लेट मी स्पीक, उसने मुझे बोलने नहीं दिया, यानी काम ये करने नहीं दिया, काम करने देना, ये ध्यान रखिएगा, काम करने देना। तो ही डिडंट लेट मी स्पीक, उसने मुझे बोलने नहीं दिया, ही डिडंट लेट मी स्पीक, उसने मुझे बोलने नहीं दिया। टीचर ने स्टूडेंट्स को लेट आने दिया, द टीचर लेट द स्टूडेंट्स कम लेट, टीचर लेट द स्टूडेंट्स कम लेट। एंड एनी हाउ यू आर डिलीवरिंग, जैसे बोल रहे हो कि मुझे जाने दो, तो आप बोलोगे सीधा लेट मी गो, उसे पहनने दो, let him wear। तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक मेनी सेंटेंसेस, एंड इसका बहुत सारे सेंटेंसेस जो है ना वो डिलीवर करिए, बनाइए, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपका सबसे फेवरेट पॉजिटिव वर्ब कौन सा था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन तब तक के लिए याद रखो, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। एंड दिस इज एसडी ऑडिशन साइनिंग ऑफ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।